हेलो मेरे प्रिय साथियों, आप सब कैसे हैं। आशा करता हूं जहां भी होंगे स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं हूं राजेंद्र और आपका अपना चैनल आरपीजीएस रिसर्च में स्वागत करता हूं। मेरे साथियों, आज यूपी टेट 2026 भारतीय संविधान की क्लास में मूल कर्तव्य पे चर्चा करेंगे। मेरे साथियों, मूल कर्तव्य मूल संविधान में नहीं था, इसे बाद में 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया। मेरे साथियों, 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत भारतीय संविधान में भाग 4A जोड़ा गया, अनुच्छेद 51 ए जोड़ा गया और 10 मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। तो मेरे साथियों, पहले आइए यह 2 पॉइंट को लिख लेते हैं। तत्पश्चात मूल कर्तव्य से संबंधित अन्य प्रावधानों पर चर्चा करेंगे और उसे लिखने का भी कार्य किया जाएगा। तो पहले आइए यह 2 पॉइंट को लिख लेते हैं। तो मेरे साथियों, पहला पॉइंट लिखिएगा, मूल कर्तव्य मूल संविधान में नहीं था। इसे 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया। 1973 के तहत जोड़ा गया। दूसरा पॉइंट लिख लीजिएगा। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत भाग 4A अनुच्छेद 51A और 10 मूल कर्तव्य जोड़ा गया। तो मेरे साथियों, 2 पॉइंट पे चर्चा किए हैं और दोनों पॉइंट को लिख लिए हैं। आइए बात कर लेते हैं कि इन दोनों पॉइंट से हमारे पेपर में कहाँ से प्रश्न बन सकता है। तो आइए देखते हैं। मेरे साथियों, पहला प्रश्न यही बन सकता है कि निम्नलिखित में से कौन मूल संविधान में नहीं है। तो क्या बताएंगे? यदि आपके विकल्प में मूल कर्तव्य रहे तो आपको क्या सही करना पड़ेगा? मूल कर्तव्य, क्योंकि मूल कर्तव्य मूल संविधान में नहीं था। यह कब जोड़ा गया? तो मेरे साथियों, यह आपका 1976 में जोड़ा गया। और किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया? तो नाम क्या है? 42वां संविधान संशोधन 1976 पूरा नाम है। मेरे साथियों, यहीं पे एक पॉइंट लिख लीजिएगा 42वां संविधान संशोधन से, कि 42वां संविधान संशोधन को मिनी संविधान संशोधन कहा जाता है। मिनी संविधान संशोधन कहा जाता है। कई बार प्रश्न बना हुआ है कि किस संविधान संशोधन को मिनी संविधान संशोधन कहा जाता है। तो मेरे साथियों, 42वां संविधान संशोधन को मिनी संविधान संशोधन कहा जाता है। अब आइए दूसरे पॉइंट पे चर्चा करते हैं। मेरे साथियों, पूछा जा सकता है कि भाग 4A में क्या है। तो क्या बताएंगे? भाग 4A में मूल कर्तव्य है। और भाग 4A किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था? तो क्या बताएंगे? 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया था। अनुच्छेद 51A में क्या है? तो क्या बताएंगे? मेरे साथियों, अनुच्छेद 51A में क्या है? मूल कर्तव्य है। और अनुच्छेद 51A किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था? तो क्या बताएंगे? 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया था। इसके बाद यह बोलेगा कि मूल संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्य थे। तो क्या बताएंगे? 0, 10, 11 या 12। तो क्या बताएंगे? मूल संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी थी? 0 थी, 10 थी, आपकी 11 थी कि 12 थी? तो क्या बताएंगे? 0। क्यों बताएंगे? क्योंकि मूल संविधान में मेरे साथियों मूल कर्तव्य तो था ही नहीं। तो मूल संविधान में मूल कर्तव्य कहाँ से आ जाएगा?
तो यह प्रश्न कई बार पूछा गया है, तो यह प्रश्न को मेरे साथियों दिमाग में बैठा लीजिएगा। हो सके कि मूल पूछ दे कि मूल संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो कभी भी प्रश्न पूछेगा तो ऐसे पूछेगा कि मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है, ऐसे पूछ लेगा। ठीक है, या पूछेगा कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत कुल कितने मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया, तो क्या बताएंगे 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। और वर्तमान में पूछे कि वर्तमान में कुल कितने मूल कर्तव्य हैं, तब क्या बताएंगे 11, यानी एक मूल कर्तव्य जोड़ा गया है बाद में। ठीक है, तो आइए लिख लेते हैं। लिखिएगा वर्तमान में, लिखिएगा वर्तमान में। ठीक है, और लिख लीजिएगा 10 मूल कर्तव्य, 10 मूल कर्तव्य। यह तो आपके किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। एक बाद में जोड़ा गया, यह किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, तो यह जोड़ा गया मेरे साथियों 86वें संविधान संशोधन 2002। और अब टोटल कितने मूल कर्तव्य हैं, तो क्या बताएंगे 11। वर्तमान में कुल कितने मूल कर्तव्य हैं, तो 11 मेरे साथियों। यह तो अभी पढ़ेंगे 10 कौन कौन से हैं, लेकिन एक जान लीजिए, क्योंकि बार बार पूछ लेता है कि 11वां मूल कर्तव्य कौन सा है। तो मेरे साथियों 11वां जो मूल कर्तव्य है वह है शिक्षा का अधिकार। क्या है, शिक्षा का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार। और इसे किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है, तो 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया है। और शिक्षा के अधिकार के तहत कहा जाता है कि 6 वर्ष से 14 वर्ष के बालकों को, किनको, बच्चों को या बालकों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है। तो मेरे साथियों जब आप अनुच्छेद 21A पढ़ेंगे और यहाँ पे भी जब देख रहे हैं मूल कर्तव्य पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे भी आपका शिक्षा का अधिकार है और शिक्षा का कर्तव्य भी है। यानी जो शिक्षा का अधिकार है मेरे साथियों अनुच्छेद 21A के तहत हमारा अधिकार है, और अनुच्छेद 51A के तहत हमारा कर्तव्य भी बनता है कि हमें जाके शिक्षा ग्रहण करना चाहिए। क्यों ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि हमारा अधिकार है और हमारा कर्तव्य भी है। तो दोनों है, जो शिक्षा का अधिकार है अनुच्छेद 21A के तहत हमारा अधिकार है, और अनुच्छेद 21 आपका अनुच्छेद 51A के तहत हमारा क्या है, यह कर्तव्य भी है। तो मेरे साथियों यहाँ से आपका प्रश्न क्या क्या बन सकता है, आइए बात कर लेते हैं। पहले तो पूछेगा कि आपका यह वाला पोर्शन, इस पे चर्चा कर लिए हैं कि 42वां संविधान संशोधन के तहत कुल कितने मूल कर्तव्य जोड़े गए, तो आपके 10। इसके अतिरिक्त पूछा जा सकता है कि वर्तमान में कुल कितने मूल कर्तव्य हैं, तो क्या बताएंगे 11। ठीक है, और 11वां कौन सा है, तो शिक्षा का अधिकार है। और इसमें क्या होता है, तो 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का अधिकार है। और इसे कब जोड़ा गया था, तो इसे मेरे साथियों 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया था। यह इम्पॉर्टेंट है, यह सभी लाइन, तो इनको याद कर लीजिएगा मेरे साथियों। जो आपका मूल कर्तव्य है यह एक समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया था, और उस समिति का नाम है सरदार स्वर्ण सिंह समिति। तो आइए इसे भी लिख लेते हैं। यह भी कई बार पूछा गया है कि मूल कर्तव्य किस समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया था, तो क्या बताएंगे सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया था। लिख लीजिएगा समिति का नाम, पहले छोटा सा हेडिंग बना लीजिएगा समिति, और नाम लिख लीजिएगा सरदार स्वर्ण सिंह समिति, स्वर्ण सिंह समिति। ठीक है, यह नाम लिख लीजिएगा। 5वां पॉइंट में जानेंगे मेरे साथियों कि जो आपका मूल कर्तव्य है यह किस देश के संविधान से लिया गया है। तो मेरे साथियों जो मूल कर्तव्य है यह रूस या सोवियत संघ देश के संविधान से लिया गया है। तो लिख लीजिएगा स्रोत, क्या लिखेंगे, स्रोत लिख लीजिएगा कहाँ से लिया गया है, तो रूस, या इसी को हम बोलते हैं सोवियत संघ। जो सोवियत संघ का एक हिस्सा है आपका रूस, ठीक है ना, तो वहाँ से लिया गया है।
तो कहाँ से लिया गया है आपका मूल कर्तव्य? तो रूस या सोवियत संघ से लिया गया है। और इनसे भी मेरे साथियों कई बार प्रश्न पूछा गया है, तो इस पॉइंट को भी आप क्या कर लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट, ठीक है ना। कई बार पूछा गया है कि मूल कर्तव्य किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है, तो क्या बताएंगे, 42वां संविधान संशोधन 1976। और किस समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया है, तो क्या बताएंगे, सरदार सौर सिंह समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया है। और यह भी पूछा गया है कि मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से प्रेरित है या लिया गया है, तो क्या बताएंगे, रूस या सोवियत संघ देश के संविधान से लिया गया है। मेरे साथियों कभी कभी जो आपके पेपर में है वह 10 मूल कर्तव्य से भी प्रश्न पूछ लेता है। जैसे 3 मूल कर्तव्य दे देगा और चौथा जो देगा वह मूल कर्तव्य नहीं देगा, और वही देगा कि निम्नलिखित में से इनमें से कौन या निम्नलिखित में से मूल कर्तव्य नहीं है। तो 3 10 या 11 में से दे देगा और एक कहीं और से दे देगा, उसे ही हमें क्या करना है, चूज करना है, छांटना है। यदि हम जानते हैं 11 मूल कर्तव्य को तो हम सही करेंगे, अन्यथा उस प्रश्न को गलत करके चले आएंगे। तो मेरे साथियों यह जो हमारा 11 वर्तमान में मूल कर्तव्य है बहुत इजी है। आप जब भी पेपर जाइएगा 2-3 बार इसको एक तिरछी नज़र से देख लीजिएगा, याद हो जाएगा, मेरी गारंटी है, ठीक है ना। यहाँ से भी पेपर मेरे साथियों अब आ रहा है, ठीक। तो आइए जान लेते हैं कि कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 11 मूल कर्तव्य, 11 मूल कर्तव्य, ठीक है। अब इनको जानने का प्रयास करते हैं कि कौन कौन से हैं। पहला लिख लीजिएगा अनुच्छेद 51 ए क्लॉज ए। मेरे साथियों जब क्लॉज में रहता है तो मैं बता चुका हूं कि क्लॉज में जैसी है या स्वतंत्र नहीं है, किसके अंतर्गत आएगा, अनुच्छेद 51 ए के अंतर्गत आएगा, ठीक है ना। तो लिखिएगा इसमें है क्या, तो मेरे साथियों अनुच्छेद 51 क्लॉज ए में कहता है आपका कि संविधान के आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रगान व राष्ट्रध्वज का आदर करना। तो लिख लीजिएगा संविधान के आदर्शों संस्थाओं राष्ट्रगान और राष्ट्रध्वज का आदर करना, और राष्ट्रध्वज का आदर करना। मेरे साथियों यह अनुच्छेद 51 ए क्लॉज ए का लेटर है। लेटर क्या है, संविधान के आदर्शों, यह शब्द पकड़िएगा, और क्या है, संस्थाओं, और तीसरा शब्द क्या है, राष्ट्रगान, और चौथा शब्द क्या है, राष्ट्रध्वज का आदर करने की बात कर रहा है, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट देखिएगा, अब आप ऐसे बना लीजिएगा अनुच्छेद 51 ए क्लॉज बी। अब मैं CDEFGH लिखूंगा, आप ऐसे पूरा लिखते चलिएगा। मेरे साथियों इसमें क्या है, बी में क्या है, तो इसमें कहता है स्वाधीनता आंदोलन के आदर्शों का आदर करना, यानी जो हमारी आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी गई थी, वह जितने भी युद्ध हुए थे उनके अपने दिल में बसा के रखना। किस अनुच्छेद में कहता है, तो अनुच्छेद 51 ए क्लॉज बी में कहता है। आइए लिख लेते हैं इसको भी, स्वाधीनता आंदोलन के आदर्शों का आदर करना। यह किस अनुच्छेद में कहता है, तो आपका बी में। अब आते हैं सी में, इसमें क्या कहता है, तो मेरे साथियों इसमें कहता है कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना। तो लिख लीजिएगा भारत की संप्रभुता, एकता अखंडता की रक्षा करना। यह किस में कहता है,
तो सी में कहता है। और यह मेरे साथियों बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको आप इम्पॉर्टेंट कर लीजिएगा, कई बार पूछा गया है, ठीक है ना, ये वाला पूछा गया है। मेरे साथियों डी में क्या है, तो मेरे साथियों डी में कहता है कि देश की सेवा करना और राष्ट्रीय सुरक्षा में योगदान देना। लिख लीजिएगा, यह भी बहुत प्यारा यहाँ से भी प्रश्न पूछा गया है, तो लिखिएगा देश की सेवा करना, सेवा करना, देश की सेवा करना और राष्ट्रीय सुरक्षा में योगदान देना, राष्ट्रीय सुरक्षा में योगदान देना, योगदान देना किस में कहता है, तो आपका डी में। ई में क्या है, यानी अनुच्छेद 51 ए क्लॉज ई, ऐसे कर लीजिएगा, ठीक है ना। क्या कहता है इसमें, तो मेरे साथियों इसमें कहता है नागरिकों के बीच भाईचारा को बढ़ावा देना, धार्मिक एवं भाषाई बहुलता की रक्षा करना एवं स्त्रियों के विरुद्ध प्रथाओं का त्याग करना। जो स्त्रियों के विरुद्ध जो भी बेकार प्रथा हैं उनके त्याग करने की बात किस में करता है, ई में करता है। तो लिख लीजिएगा नागरिकों के बीच भाईचारा को बनाए रखना एक तो यह कहता है। दूसरा धार्मिक और भाषाई बहुलता की रक्षा करना। और तीसरा मेरे साथियों इसका लेटर है स्त्रियों के विरुद्ध प्रथाओं का त्याग करना। यानी जैसे पहले सती प्रथा था ना, तो अभी क्या था, हमारा एक प्रथा था, तो हिंदू पहले के लोग हिंदू भी इसे सही मानते थे, लेकिन आज ऐसा इसे गलत मानेंगे, क्योंकि जनरेशन बदल रहा है। तो जनरेशन जैसे जैसे बदलता है प्रथा भी क्या होती है, बदलती है। तो स्त्रियों के विरुद्ध जो भी प्रथा थी, जो हमारी बेकार प्रथा थी, उनकी त्याग करने की बात किस में करता है, तो आपका ई में, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट, अनुच्छेद 51 ए क्लॉज सब क्लॉज एफ, ठीक है ना। इसमें क्या है, तो मेरे साथियों इसमें कहता है सामाजिक संस्कृति और परंपरा की रक्षा करना। तो आइए इसे भी लिख लेते हैं, सामाजिक संस्कृति और परंपरा की रक्षा करना। क्या करना, रक्षा करना किस में कहता है, तो एफ में कहता है। नेक्स्ट आइए, अनुच्छेद 51 ए क्लॉज जी। मेरे साथियों इसमें क्या कहता है, तो इसमें कहता है पर्यावरण की रक्षा करना। तो लिखिएगा पर्यावरण की रक्षा करना। और इसे इम्पॉर्टेंट आप लगा लीजिए, कई बार पूछा गया है कि पर्यावरण की रक्षा करना की बात मूल कर्तव्य में कहाँ कहा गया है, तो जी का मतलब क्या है, 7 होता है, ठीक है ना। तो आपका अनुच्छेद 51 ए 7 में कहा गया है, सब क्लॉज 7 में कहा गया है। नेक्स्ट लिखिएगा अनुच्छेद 51 ए सब क्लॉज जी के बाद क्या आता है, एच। इसमें क्या है, तो मेरे साथियों इसमें कहता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानववादी सोच को बढ़ावा देना। लिख लीजिएगा क्या कहता है, तो लिखिएगा वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानववादी, कौन सा वादी, मानववादी सोच को बढ़ावा देना किस में कहता है, तो आपके एच में, एच का मतलब 8, ठीक है। अब आइए 9 पे चलते हैं, ज़्यादा नहीं है, 3 और हैं।
अनुच्छेद 51A सब क्लॉज H के बाद क्या आता है I, यानी 9। इसमें क्या है तो मेरे साथियों, इसमें कहता है संपत्ति, जो सार्वजनिक संपत्ति है उसकी रक्षा करना और हिंसा से दूर रहने की बात करता है। तो लिख लीजिएगा, लिखिएगा सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा से दूर रहना दूर रहना। ठीक है, अब आते हैं आपके 10 पे, ज़्यादा नहीं है, घबराइएगा नहीं। आपका अनुच्छेद 51A सब क्लॉज I के बाद क्या आता है J, यानी 10। इसमें क्या कहता है तो मेरे साथियों, इसमें कहता है व्यक्तिगत और सामूहिक क्षेत्र में श्रेष्ठता लाने का प्रयास करना। तो लिख लीजिएगा व्यक्तिगत और सामूहिक क्षेत्र में श्रेष्ठता लाने का प्रयास करना। यह किस में कहता है, आपके 10 में कहता है। 11 अनुच्छेद 51A सब क्लॉज के, इसमें क्या कहता है शिक्षा का अधिकार। क्या कहता है शिक्षा का अधिकार। और इसे किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था तो 86वां संविधान संशोधन 2002। मेरे साथियों, जो आपका 11 मूल कर्तव्य है, इसमें से आप जो पहला वाला है इसको याद कर लीजिएगा, तीसरा वाला सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। पर्यावरण वाला जो है आपका 7वां, यह बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको भी याद कर लीजिएगा। इसके बाद मेरे साथियों, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना कई बार पूछा गया है और यह कूट में देता है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है। 3 दे देगा, इसमें से एक कहीं और से दे देगा, तो यह याद कर लीजिएगा। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा से दूर रहना कई बार है व्यक्ति, और यह आपका यह 11 नंबर वाला, यह आपको जहन में होना चाहिए। 11 नंबर वाला कई बार पूछा गया है। और सबसे इम्पॉर्टेंट मेरे साथियों, यह पूछा गया है कि यह कहाँ से लिया गया है, तो रूस से लिया गया है या सोवियत संघ से लिया गया है, और किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया, तो सरदार सरोवर सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया है। तो मेरे साथियों, लगभग मूल कर्तव्य से संबंधित जो भी पॉइंट थे, जो हमारे पेपर के लिए अति महत्वपूर्ण थे, सब कुछ पढ़ लिए, ज़्यादा ही पढ़ लिए। तो आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं। आज का वीडियो आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और जो मेरे मित्र अभी इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे और शेयर भी कर देंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए धन्यवाद।